नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। जयपुर के सीनियर पार्षद और आदर्श नगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी हाजी उमर दराज से एक्सप्रेस न्यूज भारत राजस्थान कोऑर्डिनेटर अबरार रहमान त्यागी ने की चुनावी चर्चा। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या बोले सीनियर पार्षद व भावी प्रत्याशी हाजी उमर दराज। जयपुर के सीनियर पार्षद हाजी उमर दराज साहब मौजूद हैं और हाजी उमर दराज साहब आदर्श नगर विधानसभा से विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं। हाजी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने रफ़ी खान का विरोध करते करते कांग्रेस से बगावत कर दी, इसकी क्या वजह है? मैंने कांग्रेस से अभी बगावत करी नहीं। मैंने कांग्रेस पार्टी को पहले लिखित में भी दिया है और प्रेस के माध्यम से भी कहा है और ज़बानी खुद भी कह कर गया है। आला कमानों से मैंने कहा था कि कांग्रेस से बैरनी है, रफ़ी खान पे भी खैर नहीं, लेकिन आपने आवेदन पत्र दिया, उसमें ये शर्त रखी कि अगर रफ़ी खान रिपीट होते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। सुनिए आप, मैंने ये कहा था कि किसी एक आदमी की ठेकेदारी नहीं है। रफ़ी खान ने विकास के काम कोई नहीं किए। जिन वोटों के बल पर वो जीतते हैं या जिन वोटों के बल पर वो जीते थे, वो विशेष समुदाय के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। और हमारा इसीलिए विरोध था कि जिन लोगों ने इनको भरपूर वोट दिए, दिल से वोट दिए, मोहब्बत से वोट दिए, उन एरियो में 1 रुपये का विकास नहीं कर। आप एमएलए हो, आपके लिए पूरा क्षेत्र है, करना चाहिए था। मगर किसी इंसान की अगर 5 औलादें होती हैं या 4 औलादें होती हैं तो सबको बराबर समझना चाहिए। इन्होंने भेदभाव किया, एक तरफ काम किया, दूसरी तरफ नहीं किया। तो हमने आला कमान से यही कहा था कि इस इंसान का हमारे वहाँ बहुत विरोध है विधानसभा के अंदर। अगर आप कांग्रेस से रफीक खान को रिपीट करते हो तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। और हमारा विरोध पिछले 3 महीने से जारी था और आज भी जारी है। हम किसी भी कीमत पे रफीक खान का समर्थन नहीं करेंगे। ये कांग्रेस किसी को भी रिपीट करे, ये ज़रूरी नहीं था कि कांग्रेस मुझे टिकट देती। मैंने ये भी नहीं कहा था उनसे, मैंने ये कहा था आप मुझे मत दो। क्या 2,60,000 वोटों में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में दूसरा कोई भी मुस्लिम काबिल नहीं है? कोई ऐसा नहीं है कि उसको टिकट दिया जा सके। एक ही आदमी की ठेकेदारी नहीं होती, विरासत में सीटें नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ ये रफीक खान का विरोध है, कांग्रेस का विरोध नहीं था। अगर कांग्रेस किसी दूसरे आदमी को रिपीट करती, किसी को भी देती, मुझे मत दो, मैं काबिल नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और अभी भी वक्त है। अगर कांग्रेस अपना निर्णय बदलती है और रफीक खान की जगह दूसरा कैंडिडेट देती है, हम समर्पित थे, कांग्रेस में समर्पित है और समर्पित है। और नहीं तो फिर हम बगावत। अगला कदम आपका क्या रहेगा? रफ़ी खान तो आ गए, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल रफीक खान आ गए, अभी तक तो आ गए, मगर अभी वक्त है, इंतजार करें। नहीं, अगर रफीक खान चुनाव लड़ेंगे तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। अपना अपना भविष्य आजमाने का सबको। कई पार्टियों से चर्चा चल रही है मार्केट में कि कई पार्टियों से बात चल रही है उमर दराज साहब की, तो क्या लगता है आप निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी से जाएंगे? मेरी किसी पार्टी से कोई बात नहीं चल रही। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ। मेरे जो हिमायती हैं, जो मेरे से मोहब्बत रखते हैं, जो मुझे चाहते हैं, क्योंकि पिछले 29 साल से मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूँ और 4 वार्डों से मैं अलग अलग चुनाव जीता हूँ। और चारों वार्डों में आज तक मैं समझता हूँ शायद मुझसे कोई लोगों को शिकायत नहीं है। इसलिए मेरे कार्यकर्ता जो फैसला करेंगे वो जहाँ से कहेंगे। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको लगता है आप ये सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि यूथ मूवमेंट मोड़ता है। और अगर मेरे काम में कोई खूबी होगी, लोग मुझे चाहते होंगे और मैं आवाम के लिए कुछ करता हूँ, जनता के लिए कुछ करता हूँ, उनके उम्मीदों पे खरा उतरता हूँ, तो जनता मुझे वोट देगी। और अगर मैं जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता हूँ तो जनता मुझे वोट नहीं देगी, नकार देगी। आपने कांग्रेस से जुड़े रहे, आप 5 साल का कार्यकाल भी देखा अशोक गहलोत का, उस कार्यकाल को लेकर आप क्या कहेंगे? आपको कैसा लगा वो कार्यकाल? मैंने कहा ना आपको, कांग्रेस के कार्यकाल में कोई कमी नहीं। कांग्रेस ने जो विकास किए, जो योजनाएं निकाली, बहुत अच्छी योजनाएं, मगर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में वो लोग उन योजनाओं से वंचित रहे। इन्होंने विकास पुरुष बनते रहे। भाई तख्ती पुरुष तो मैंने जरूर देखा है कि उन्होंने तख्तियां लगा के तख्ती पुरुष बने हमारे एरिया में, मगर विकास मेरे को कहीं नजर नहीं आता। अगर है तो बता दें, आके वो साबित कर दें। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज का कोई काम होता है उसका एक वर्क ऑर्डर होता है
और उस वर्क ऑर्डर के ऊपर साफ खुले लफ्जों में लिखा होता है कि ये पीडब्ल्यूडी का कराया हुआ काम है, ये नगर निगम का कराया हुआ काम है, ये विधायक कोटे का। विधायक कोटे का कोई से भी वर्क ऑर्डर मुझे लाके बता दें विधायक महोदय कि साहब ये सड़क विधायक कोटे से बनी, ये वर्क ऑर्डर लो, ये सीवर लाइन विधायक कोटे से बनी, ये वर्क ऑर्डर लो। नहीं तो नगर निगम के वर्क ऑर्डर में देता हूँ, ये काम पार्षदों के, सड़क नाली सीवर ये पार्षदों का काम है, नगर निगम से बनते हैं, उसमें विधायक कोटे का क्या लेना देना। विधायक कोटे काम बता दो ना, कौन सा आपने सैटेलाइट हॉस्पिटल बनवा दिया हमारे वहाँ, कौन सा आपने हमें कोई क्लिनिक दे दी, कौन से आपने हमें कोई स्कूल दे दिया, आपने कौन से हमें कोई कॉलेज की जमीन दे दी हमारे एरिया में, हमें कोई स्कूल बना के दे दिया, कोई मैरिज हॉल बना के दे दिया, क्या दे दिया आपने। अगर आप ये काम गिना रहे हो यहाँ खड़ा रहेगी कि ये सड़क मैंने डलवा दी, ये नाली मैंने बनवा दी, तो फिर पार्षद क्या कर रहे हैं आप इस बात को बदलो। जनता भली भांति जानती है कि ये जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की वो नगर निगम से ही मिलती हैं, और जो विधायक के काम है वो विधायक के काम क्या होते हैं वो जनता भली भांति जानती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या रफ़ीक खान से चुनाव से पहले कोई समझौता भी हो सकता रफीक खान से किस बात का समझौता करेंगे। हमें जब उसका विरोध 3 महीने पहले से था, आज भी विरोध है, विरोध जारी रहेगा। मेरे समझौता की दूर दूर तक कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पहले ही कह चुका था कि अगर आप रफीक खान को रिपीट करोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं भी कहता हूँ समय बदल दो ना रफीक खान को। है? नगर की जनता से क्या अपील रहेगी? मैं तो आदर्श नगर की जनता से एक ही अपील कि अगर मेरा काम अच्छा लगे, मैं तुम्हारे लोगों के काम आता हूँ, जनता के और आवाम के अगर मैं काम आता हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ, तो आप मुझे वोट देना। और अगर मैं काम नहीं करता, मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, कोई बात नहीं।